है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कोई प्लेन मिरर है विच इज लाइज इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में ये प्लेन मिरर रखा गया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है ये किसी पॉइंट पर रखा गया है जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज बनता है, उसके बिहाइंड द मिरर बनता है। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मिरर प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है माइनस एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये जस्ट अपोजिट बनता है। अगर प्लस एक्स पे रखा हुआ है तो माइनस एक्स बनेगा, माइनस एक्स पे रखा हो तो प्लस एक्स। ये नॉर्मल की जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल होता है। बाकी वाई कोऑर्डिनेट इमेज का जो होगा वही ऑब्जेक्ट का होता है। जेड कोऑर्डिनेट जो होगा इमेज का विद रिस्पेक्ट टू मिरर वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ एक्स आई एम का मतलब है विच इज नेगेटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसके अपोजिट जस्ट आता है और नेगेटिव वैल्यू हमको मिलती है। अब यहाँ और क्या समझते हैं कि इसी को ये मान लो इक्वेशन 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इक्वेशन 1 को अगर डिफरेंशिएट करें हम तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x एक्सिस या x कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x एक्सिस। सिमिलरली ये y एक्सिस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, along z एक्सिस। अब इसमें ध्यान दो, देखो ये जो है ना ये वाई जेड प्लेन में मिरर भी पड़ रहा है, तो वाई जेड कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी सेम, लेकिन एक्स कंपोनेंट में जिसमें क्या है नॉर्मल की डायरेक्शन में पड़ रहा है तो उसका डायरेक्शंस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहां से देखें कि अलोंग टू द नॉर्मल ऑफ मिरर या एक्स कंपोनेंट की बात करें कि नॉर्मल टू मिरर यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो परपेंडिकुलर अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां क्या लिखा था हमने कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x axis are in normal direction is equal to minus of velocity of object with respect to mirror। तो इसको क्या लिखेंगे, vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vo माइनस vm, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के फ्रेम में हुआ। तो vig इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस vo माइनस और माइनस प्लस vm और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस vm, ये ग्राउंड के फ्रेम में है। अब वैल्यू क्या मिला हमको, माइनस v यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो सिंपल सा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन हमको मिलता है इसको हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी नॉर्मल है, अगर मिरर के नॉर्मल है ऑब्जेक्ट और मिरर अगर मूव कर रहा है तो जो अगर मिरर रेस्ट में हुआ तो vm की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका नेगेटिव हो जाएगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, मिरर जिस प्लेन में पड़ रहा है उसके परपेंडिकुलर, यानी यहां पर x कंपोनेंट की अगर बात करें तो उसका रिवर्स कर जाता है और उसी का रिवर्स करके उसमें मिरर की वेलोसिटी का ट्वाइस करके ऐड कर देते हैं, मिरर की वेलोसिटी को जस्ट डबल करेंगे और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का नेगेटिव लेते हैं, रिवर्स लेके अपोज लेके उसमें ऐड कर देते हैं। अब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर की अगर बात करें, पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर,
अगर हम देखते हैं, देखो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर अगर देखें तो क्या था हमारा कि वी आई एम along टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर along वाई एक्सिस along वाई डायरेक्शन। तो वी आई माइनस वी एम इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम, दैट इज वी आई इक्वल टू वी एम। सिमिलरली जेड कंपोनेंट की बात करें along जेड एक्सिस, तो वी आई एम along जेड एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ एम along जेड एक्सिस, दैट इज वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम, यानी वी आई इक्वल टू वी ओ, यानी ये जेड कंपोनेंट क्या होगा, सेम हो जाएगा along, ये y कंपोनेंट था सॉरी, और ये z। कहने का मतलब हुआ कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ मिरर। मिरर के स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी वही क्या होगा, इमेज का भी स्पीड होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। और परपेंडिकुलर्स में क्या होता है, चेंज कर जाएगा, सिर्फ इफेक्ट परपेंडिकुलर में पड़ता है, नॉर्मल डायरेक्शन में पड़ेगा। अच्छा, एक कोई मान लो मिरर है, ये x और y एक्सिस है, मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रहा, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमको दी गई v, ये v स्पीड दिया हुआ है। तो जब हमने अभी क्या समझा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, रिवर्स कर जाता है, यानी जो रिलेशंस पढ़ा था नॉर्मल के लिए कि माइनस ऑफ वी ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी एम होता है। तो अभी लिया कि वी एम की वैल्यू क्या है, 0 है, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट ये इसी डायरेक्शन में क्या होगा, जितने डिस्टेंस में उतने डिस्टेंस में बनेगा v से, यानी इसको अप्रोच करेगा। अब अगर हम बेटा इसको नॉर्मल की अगर बात करें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से नॉर्मल चल रहा है, तो यहां भी इमेज बनेगा ये v कंपोनेंट में, यानी इसके परपेंडिकुलर में ही चेंज आता है, पैरेलल में कोई चेंजेस नहीं आता। तो जितने डिस्टेंस पे रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे कितनी स्पीड से चलेगा, ये v से अप्रोच करेगा। मान लो ये मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल से v स्पीड से चलना शुरू किया, ये थीटा है। देखो तो अभी ये मिरर फिक्स है, ये v से चला तो इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा, v कॉस थीटा, दूसरा क्या आएगा हमारा v साइन थीटा। तो ये जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं इसका इमेज बनता। अब ये वाली कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी ये v साइन थीटा होगा। तो ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा हमको, v कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज और देखे, देखो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आता है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। चाहे इमेज की बात करें या ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है मिरर के रिस्पेक्ट में वही स्पीड आता है किसका, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। बस डायरेक्शन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे, देखो इसका पैरेललोग्राम से अगर निकालते तो ये बनता, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या बनाता हमारा थीटा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये अगर मान लो कुछ एंगल अल्फा होता तो ये वाली एंगल भी क्या बनता हमारा, अल्फा ही बनता। तो जितना एंगल इस डायरेक्शन में बनाएगा वही सेम एंगल क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी बनेगा। ये अगर अल्फा बना तो ये क्या होगा, अल्फा, बट अपोजिट बनेगा, जैसे ये था। अगर ऐसे ही केसेस एक केस और अगर हम लोग ले कि मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ चल रहा है v स्पीड से, ये एंगल थीटा, तो ये कितना मिलेगा हमको, v कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, v साइन थीटा। तो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा था इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आता है, ये v साइन थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल यानी इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, ये v कॉस थीटा हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में जितना ये थीटा बना रहा था उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ये इधर बनेगा, ये इधर आता। तो ये अगर थीटा मान लो ये अल्फा बना तो ये भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो सेम एंगल बनाता है, स्पीड दोनों का सेम रहेगा, एंगल भी क्या रहेगा, सेम, लेकिन अपोजिट साइड होता है, ये कंडीशन हो जाता है, ये हमको इंफॉर्मेशन मिलता है।
और वेलोसिटी मेक्स इक्वल एंगल इन अपोजिट साइड, दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, लेकिन कैसा साइड क्या रहेगा हमारा, अपोजिट रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मान लो एक एग्जांपल करते हैं कि मिरर है और एक ये ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो गिवन है हमको वो 5 मीटर पर सेकेंड और मिरर चल रहा है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ये एक्स राइट साइड पॉजिटिव और अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड इमेज वेलोसिटी। हमको इमेज वेलोसिटी पता करना है, वी कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो, एक तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से लगाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, देखो हम लोगों ने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट का ये प्लेन पड़ रहा है, वाई जेड प्लेन में पड़ रहा है, तो इसका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसी की वेलोसिटी क्या कर दें हम, रिवर्स कर दें। और मिरर का एक्स की डायरेक्शन में जो मिरर की स्पीड है उसका ट्वाइस करके ऐड कर दें। तो 1 में 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 का भी रिवर्स कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। या फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर निकालना हुआ अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात करें या नॉर्मल की डायरेक्शंस के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो बेटा, ये साइन पॉजिटिव लिया, यानी ये पॉजिटिव था, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस था तो पहले माइनस लग जाएगा, प्लस 2 इंटू इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो -5 -2 इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। माइनस आने का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका मैग्नीट्यूड जो हुआ वो 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ। ऐसा डायरेक्ट भी हम सॉल्व करके वही बता रहे थे। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम कि एक ये मिरर दिया गया है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, ओ पर ऑब्जेक्ट है, ये कोई ओ ऑब्जेक्ट है। मिरर जो है वो v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से, थीटा एंगल से। अब पूछा फाइंड इमेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो देखो हमने क्या समझा कि परपेंडिकुलर, जो मिरर के परपेंडिकुलर का ही इफेक्ट पड़ता है। तो इसका 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करें अगर हम, तो एक क्या होता हमारा, ये मिलता इधर, मतलब मिरर्स की बात करें तो एक हमको क्या मिलता है, ये v cos थीटा, और दूसरा ये क्या होता है बेटा, v sin थीटा। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या बताता है कि नॉर्मल की डायरेक्शन में vi अगर कैलकुलेट करें परपेंडिकुलर टू द मिरर अगर निकालें तो क्या मिलेगा हमारा, vi माइनस वी नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ vm होता है। तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है तो ये तो हो गया 0, तो 2 इंटू वॉट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ये नॉर्मल निकाल रहे हैं, नॉर्मल टू द मिरर, क्योंकि पैरेलल का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब इसके नॉर्मल की अगर बात करें तो क्या है हमारा, v साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये v साइन थीटा, ये किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वही इमेज की स्पीड होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में, तो इमेज का स्पीड भी क्या रहेगा, रेस्ट ही रहेगा। मिरर है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट रहा। अब पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज।
ये पता करना है हमको। अब देखो यहाँ अगर हम समझे तो हम लोगों ने अभी क्या समझा, अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ये क्वेश्चन हमको दिया गया था। अब देखो इसमें हमने ये समझा कि ये जो प्लेन मिरर है, मिरर के पैरेलल, तो इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। पैरेलल डायरेक्शंस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी। तो इसको दो कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करें हम, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 10 cos 60 होगा ये। दूसरा इसके वर्टिकल अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 sin 60। तो जो इमेज की स्पीड होगी वो पैरेलल टू द मिरर, मिरर के प्लेन में, प्लेन के पैरेलल 10 sin 60 आएगा। लेकिन नॉर्मल टू द मिरर अगर बात करें तो इसकी स्पीड का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको भी रिजॉल्व अगर हम कर लें तो ये हमको क्या मिलेगा बेटा, ये 5 cos 30 डिग्री। इधर क्या आ जाएगा हमारा 5 sin 30 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, इसी का 2 टाइम्स करके क्या करना है हमको, इसका रिवर्स करके ऐड करना है, यानी परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट्स निकाले हम, ये हम डायरेक्शंस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, यानी उधर पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव। तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट्स अगर कैलकुलेशन करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमको, देखो परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये डायरेक्शन प्लस लिया था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो ये चल कितने से रही है, 10 cos 60 डिग्री से चल रहा था, तो माइनस लग जाएगा इसमें 10 cos 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 इंटू वी एम। वी एम की वैल्यू कितनी है, ये अपोजिट टू द एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस 5 cos 30 डिग्री। अब देखो ये माइनस 10 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 आई कैप, माइनस 10 ये cos 30 डिग्री कितना √3/2। देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो मिला क्या माइनस 5 आई कैप माइनस 5√3 आई कैप, यानी माइनस कॉमन कर लो तो 5 + 5√3 आई कैप। अब वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो प्लेन के पैरेलल इसकी स्पीड में, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसकी कितना हुआ है 10 sin 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू √3/2 यानी 5√3, ये हो जाएगा हमारा जे कैप, ये आ जाएगा। अब वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये था। अब वेलोसिटी कितनी -5 + 5√3 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। हमको दिया गया एक मिरर है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है, ये हमारा साइन कन्वेंशन हुआ एक्स और वाई, और ये ऑब्जेक्ट ओ है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से 10√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब पूछा गया कि फाइंड इमेज वेलोसिटी, हमको इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ये पूछा हुआ है। अब देखो अभी हमने क्या समझा कि पैरेलल कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी का, वो भी फाइंड इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी निकालना है। अब देखो हमने क्या समझा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर निकालते हैं तो उसी में, यानी मिरर के वर्टिकल अगर हम बात करें ये वाला कंपोनेंट, तो इसमें ही इफेक्ट पड़ेगा इसकी स्पीड का, और इसके पैरेलल, प्लेन के पैरेलल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 10√2 है, तो 10√2 का अगर हम सॉल्यूशन करें, देखो 10√2 को रिजॉल्व करो तो ये 10√2 क्या आ जाएगा cos 45 1/√2, तो √2 से कैंसिल। ऐसे इधर भी कितना 10 sin 45 1/√2, तो ये भी 10 हो जाएगा। अब
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, मिरर निकाल लें। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या, देखो ये साइन हमारा प्लस लिया था, ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस वी ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी एम होता है। तो वी ओ की वैल्यू कितनी है 10, तो ये माइनस 10 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, देखो मिरर चल रहा है इस डायरेक्शन में ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस, अपोजिट है ये, तो माइनस 10 कितना हुआ -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस आने का मतलब ये डायरेक्शन हुआ। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल गया। अब देखो किस डायरेक्शन में है ये, पैरेलल टू द प्लेन, यानी वाई डायरेक्शन में निकला, ये वर्टिकल निकाला कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल टू प्लेन लेते हैं, टू प्लेन ऑफ मिरर, मिरर के प्लेन के पैरेलल कैलकुलेट करते। तो पैरेलल कंपोनेंट में जो इमेज की वेलोसिटी हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज का, तो ये कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, क्या मिलेगा बेटा हमको, ये -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पी निकालना है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ आई माइनस वेलोसिटी ऑफ पी हो जाएगा। तो ये क्या है, -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। वी कैप देखो इसकी वैल्यू दी थी हमको 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट दिया था, ये भी साइन कन्वेंशन में था, -10 है, तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, -30 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा हमारा। Question is, a plane mirror placed along xz plane is moving with velocity -3 I cap plus 5 j cap minus 4 k cap. A point object in front of the plane mirror is moving with velocity -2 I cap minus 4 j cap plus 4 k cap. Find velocity of image. देखो तो यहाँ हमको क्या क्या गिवन दिया है कि जो मिरर का प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में है तो इसके पैरेलल, मिरर के प्लेन के पैरेलल वाली वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा इमेज का, इमेज की वेलोसिटी का, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो एक्स जेड के नॉर्मल कौन होगा, वाई कंपोनेंट, यानी हमको वाई कंपोनेंट पता करना है, चेंज उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसी को कैलकुलेट करना है। तो वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो सीधे हमने क्या पढ़ा था कि जो मिरर की वेलोसिटी है उसका 2 टाइम्स करके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, यानी अलोंग वाई एक्सिस अगर बात करें, एक्सिस इसका मतलब क्या था, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, क्योंकि इसमें जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो बेटा इसमें कह रहा है कि मूविंग विद, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस। तो इसका ये एक्स कंपोनेंट, ये क्या है हमारा वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट -4 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप। अच्छा, इसके बाद देखो यहां पर इसमें कौन सा कंपोनेंट है इसका, अगर यहां ध्यान दें हम कि जे का 5 है, तो 5 का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 जे कैप अलोंग वाई एक्सिस। अगर इसका हम निकालते हैं तो 4 और 10 कितना हुआ, 14 जे कैप हो जाएगा। अब देखो तो बाकी अलोंग एक्स और जेड की बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका कंपोनेंट हमको कितना गिवन है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, क्या है -2, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ -2, ये तो -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अलोंग जेड एक्सिस अगर निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 4k के, 4k। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, देखो एक्स कंपोनेंट -2 आई कैप, वाई कंपोनेंट +14 जे कैप, जेड कंपोनेंट +4
के कैप। तो इस कहने का मतलब ये है सिर्फ हम नॉर्मल कंपोनेंट में चेंज करते हैं। वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द मिरर अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल चेंज होगा। और नॉर्मल में अगर निकालना हुआ डायरेक्ट मिरर की स्पीड का क्या करेंगे हम 2 टाइम्स करके उसी में वेलोसिटी को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट का ऐड कर देंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ